Okay, so hi. Today we are going to discuss about variables in Python, how we store data into variables, and what are variables. Okay, let us see. So if I write a is equal to 5, basically in math also you write like this only. A is equal to 5. What is a? A is a variable. Variable means जिसमें एक कंटेनर है जिसमें आप कुछ रख सकते हो. ओके, तो मैंने उसमें क्या रखा? 5 डेटा रखा. ठीक है. नाउ अब हम देखेंगे पाइथन इज डायनामिकली टाइप. डायनामिकली टाइप मतलब आपने देखा मैंने यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया कि मेरा जो ए है वो किस टाइप का डेटा स्टोर करता है. मैंने नहीं बताया कि इंट स्टोर करता है कि नंबर स्टोर करता है. अच्छा, पाइथन क्या करता है? खुद डिटेक्ट कर लेता है रन टाइम पे. ओके, सो लेट अस चेक दैट. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू प्रिंट. अगेन मैंने प्रिंट लिखा टाइप ऑफ ए. अब मैं बोलूंगी टाइप ऑफ ए मुझे प्रिंट करके बताओ. ओके, सो रन दैट. वो आपको बताएगा क्लास इंट. मतलब पाइथन ने खुद डिटेक्ट कर लिया कि क्या जो डेटा जो था वो इंटीजर टाइप का था. ओके, एक और करके देख लेते हैं. सपोज मैंने बी रख लिया और बी में मैं रखती हूँ पीपी. स्ट्रिंग रखी मैंने उसमें. ठीक है. अब मैं क्या करती हूँ? उसका टाइप पता करती हूँ. प्रिंट इंट किया टाइप. ये बिल्ट इन फंक्शन है. ओके, यू आर नॉट डूइंग हियर एनीथिंग, बस सिंपली यूज करना है. टाइप ऑफ बी पता किया हमने. क्या आप बोलता है वो? क्लास स्ट्रिंग. मतलब जो बी में आपने जो डेटा रखा है वो क्या है? स्ट्रिंग टाइप का है. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. अब एक्चुअली जो ये ए है इसके अंदर 5 रखा हुआ है. इस ए क्या स्टोर करता है? जो वेरिएबल होते हैं पाइथन में दे स्टोर एड्रेस ऑफ द डेटा. ठीक है, जहां पे आपका डेटा रखा हुआ है उस लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है. ठीक है. अब मैं ये बात प्रूफ कैसे करूंगी? लेट अस चेक दैट. प्रिंट मैं बोलूंगी आईडी ऑफ ए. मुझे आईडी बताओ ए की. ठीक है, लेट्स रन दैट. अब देखो उसने क्या बताया कि ए के अंदर ये वाला एड्रेस रखा हुआ है. ठीक है, ये वाला एड्रेस. और ये वाला एड्रेस क्या है? इस एड्रेस पे मेरा डेटा रखा हुआ है विच इज 5. क्लियर? ओके, अब देखो मैं बोलती हूँ ए. अब मैं ए को चेंज करने वाली हूँ. ए इज इक्वल टू ए में क्या रख दें हम? 7 रख देते हैं. ठीक है. अब मैं बाद में उसकी मेमोरी एड्रेस प्रिंट कराती हूँ. और एक काम करते हैं कि यहाँ भी प्रिंट करा लेते हैं. ठीक है, आईडी ऑफ ए. अब हम देखते हैं क्या ये सेम लोकेशन करता है, क्या ये डिफरेंट करता है, क्या करता है एक्चुअली. लेट अस चेक दैट. ओके, सो देखो अब इसने रन किया. कैन यू सी एड्रेस? पहली लाइन में वो बोलता है कि अब जो 5 जहां रखा हुआ है उसका एड्रेस उसने मुझे ये बता दिया. नेक्स्ट टाइम मैं जब बोलूंगी ए इज इक्वल टू 7, मतलब एक नई मेमोरी, नई लोकेशन क्रिएट हो गई है जहां पे मेरा 7 रखा हुआ है. ठीक है. अब ए क्या करता है? अब ए उसका एड्रेस होल्ड करता है. ठीक है, 5 को छोड़ दिया. अब क्या कर रहा है? जहां 7 रखा हुआ है उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है. ठीक है, तो मेरे इस तरीके से पाइथन में हमारे वेरिएबल्स वर्क करते हैं. ओके, डोंट फॉरगेट दैट. नाउ आज हम क्या करते हैं? आज एक बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं, बड़ा सिंपल सा. ओके, हम क्या करेंगे? बस दो नंबर्स को ऐड कर लेते हैं. ठीक है. अब मैंने बोला ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 6. अब हम क्या करते हैं? इन दोनों नंबर्स को सिंपली ऐड कर देते हैं. प्रिंट ए प्लस बी. ओके, दैट्स इट. नाउ अब इसे रन कर लो. इट विल गिव यू आंसर. इसने हमें आंसर दे दिया 11. ठीक है. सो आप क्या करते? इसको कहीं और नहीं उसमें स्टोर भी कर सकते थे, नहीं तो आप क्या करते हो? प्रिंट करा लिया रिजल्ट एज इट इज. ओके. अच्छा, एक काम और. सपोज मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि भाई मेरे को कोई स्ट्रिंग चाहिए जो बताए कि ये ना मैंने रिजल्ट कैलकुलेट किया है. ठीक है, सो यू कैन डू लाइक दिस. ओके, क्या किया हमने देखो. तो रिजल्ट 11. जो भी अपनी तरफ से आपको जो भी टेक्स्ट प्रिंट कराना है उसको आप डबल कोट्स में रखोगे. देन जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, ए और बी क्या थे? मेरे इंटीजर वैल्यू है, उसको मैं क्या कर रही हूँ? कैलकुलेट कर रही हूँ और सॉल्व कर रही हूँ. तो वो आपने डबल कोट्स में ऑफकोर्स नहीं रखने क्योंकि वो स्ट्रिंग थोड़ी ना है. ओके, अब ये हमारा हो गया. ओके, आई होप आपको इतना समझ आया होगा. एंड टुमारो वी विल मूव अहेड. ओके, वन स्टेप करके चलेंगे एंड नई चीजें सीखेंगे. ओके, बाय.